29 तारीख को सुना है कि चंद्रशेखर आज फिर बिहार आ रहे हैं। प्रोग्राम है आप लोगों का, क्या है क्या कुछ रणनीति? एक सवाल और भी है, कई लोगों का सवाल सोशल मीडिया पर रहता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आंदोलन करो और रैली करो, सिर्फ आंदोलन करो रैली करो, राजनीति भागीदारी इनकी नहीं है, वो राजनीति लड़ाई इनको है ही नहीं है। ये सच्चाई है कि आपकी कोई मायने में लोकसभा हो या उपचुनाव हो, पिछले विधानसभा में कुछ बड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा आपकी पार्टी संगठन का, तो क्या इस बार क्या होगा? और नीति नहीं है। नहीं, आपके नेता कहते सत्ता बिना संरक्षण समाज को नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप अधिकारों को संरक्षण नहीं कर सकते, तो सत्ता जरूरी है सर। हम बिक कर सौदा करके, हम बिच कर लोगों के लिए दरी बिछाकर सत्ता लेना नहीं चाहते। हम सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें समय लगता है। 25 में लालू जी का जिन मेरे पास आ गया है, वो जिन मुझसे मिला और उस जिन ने कहा कि भैया लालू जी का जिन आ गया आपके पास। एक्ट 49 है, जो संविधान लागू होने से पहले जो कानून था उसको बदला नहीं गया, उसको हटाया नहीं गया। कभी तुम्हारे ने हिम्मत की होगी सच दिखाने का, तो अपने कैमरे से लाइव दिखाना भीड़ को तब मैं समझूंगा कि उस पत्रकार में थोड़ी शर्म और थोड़ी हिम्मत कहीं ना कहीं किसी कोने में बची है। वो भीड़ ऐतिहासिक होगी और वो भीड़ 85 समाज के निर्माण के लिए नींव का पत्थर होगी, क्योंकि उस रैली में पहली बार बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के अमीर शरिया जो सबसे बड़े लीडर हैं, मुस्लिम क्लरिक्स हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ स्टेज पर आ रहे हैं। 29 तारीख को सुना है कि चंद्रशेखर आज फिर बिहार आ रहे हैं। प्रोग्राम है आप लोगों का, क्या है क्या कुछ रणनीति? देखिए, 29 तारीख को भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ रैली है। इस रैली में मुद्दे जो हैं, मुख्य मुद्दा ये है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो पूरी तरह से संविधान की आत्मा में प्रहार है, जो पूरी तरह से जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के विरोध में है, और दूसरा मुद्दा बीटी एक्ट 49 है, जो संविधान लागू होने से पहले जो कानून था उसको बदला नहीं गया, उसको हटाया नहीं गया, और जो हत्याएं पूरे बिहार में दलित समाज का और मुस्लिम समाज का हुआ है। अब बेगूसराय में देखिए कि एक मुस्लिम नौजवान लड़के को 50 राउंड गोली मारा गया और अगले ही दिन कार्यक्रम के, तो इसके विरोध में है। समान शिक्षा और चिकित्सा के लिए है। और मैं आपको, आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो काफिला ढूंढते हैं, जो भीड़ ढूंढते हैं, मैं इस बार उस पत्रकार को दावत दे रहा हूं कि मुजफ्फरपुर आओ भाई, और अगर तुम कभी अपने जीवन में सच की डोर पकड़ी होगी, कभी तुम्हारे ने हिम्मत की होगी सच दिखाने का, तो अपने कैमरे से लाइव दिखाना भीड़ को तब मैं समझूंगा, इतनी बड़ी भीड़ होगी तो तब मैं समझूंगा कि उस पत्रकार में थोड़ी शर्म और थोड़ी हिम्मत कहीं ना कहीं किसी कोने में बची है। मतलब पत्रकार को भी आप बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी। अब दिखाइए उनके रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी और हलचल होगी। वो भीड़ ऐतिहासिक होगी और वो भीड़ 85 समाज के निर्माण के लिए नींव का पत्थर होगी, क्योंकि उस रैली में पहली बार बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के अमीर शरिया जो सबसे बड़े लीडर हैं, मुस्लिम क्लरिक्स हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ स्टेज पर आ रहे हैं। और ये दोनों का साथ खड़े होना, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बौखलाहट है। और मैं आपको बता दूं कि 20 से लगातार मुजफ्फरपुर कैंप कर रहा हूं, और आपको लगातार ये भी दिखाऊंगा कि कितने लोग, कितनी पार्टियां, कितनी पार्टी छोड़कर हमारे संगठन में शामिल होने जा रहे हैं, और कितनी पार्टियों के लोग वहां लाइन लगाकर खड़े होंगे, और सभी समाज से लोग पार्टी की सदस्यता लेना 20 तारीख से उसी दिन। चलिए, एक सवाल और भी है, कई लोगों का सवाल सोशल मीडिया पर रहता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आंदोलन करो और रैली करो, सिर्फ आंदोलन करो रैली करो, राजनीति भागीदारी इनकी नहीं है, वो राजनीति लड़ाई इनको है ही नहीं है, सत्ता में जाने की लड़ाई इनको है ही नहीं है। इस पर क्या कुछ करना चाहेंगे?
देखिए उनके क्योंकि अभी तक आपका कोई एक्टिविटी नहीं है। सच्चाई है कि आपकी कोई मायने में लोकसभा हो या उपचुनाव हो, पिछले विधानसभा में कुछ बड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा आपकी पार्टी संगठन का। तो क्या इस बार क्या होगा, और क्या यही रैली और आंदोलन होगा आपकी पार्टी संगठन का? बहुत अच्छा सवाल, लेकिन आधा सच है। हमें सत्ता में जाने का लोभ नहीं है ये, या रणनीति नहीं है, ये बात गलत है कि रणनीति नहीं है। नहीं, आपके नेता कहते सत्ता बिना संरक्षण समाज को नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप अधिकारों को संरक्षण नहीं कर सकते। तो सत्ता जरूरी है सर। हम सत्ता में जाने के लिए जल्दबाजी में नहीं है, हम शॉर्टकट नहीं लेना चाहते। हम बिक कर, सौदा करके, हम बिच कर, लोगों के लिए दरी बिछाकर सत्ता लेना नहीं चाहते। हम अपनी शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हम सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें समय लगता है। और रही बात 2020 के चुनाव की, 20 की चुनाव की हकीकत सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी फर्स्ट फेज चुनाव के बाद रजिस्टर्ड हो पाई थी। मतलब रजिस्टर्ड होते ही हम चुनाव में थे। तो 20 की बात हम नहीं करेंगे। 25 में लालू जी का जिन मेरे पास आ गया है। वो जिन मुझसे मिला और उस जिन ने कहा कि भैया लालू जी का जिन आ गया आपके पास? जिन मेरे पास, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर जी के पास लालू प्रसाद यादव जी का जिन आ गया। उस जिन ने मुझसे ये कहा कि देखिए लालू जी का जो हृदय था वो विशाल था, वो उनके पास सबके लिए जगह थी। अच्छा। लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, बोली ना। हाँ, जो युवराज हैं तेजस्वी यादव जी, उनका दिल छोटा है। वो दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, इन लोगों को जगह नहीं देना चाहते, सिर्फ झंडा ढोइए। तो वो जिन मेरे पास आ गया है। और उस जिन ने कहा कि इस बार लंटैन में जिन नहीं निकलेगा, इस बार केतली से जिन निकलेगा। पार कर देना है, केतली से लेके चलना है। केतली से ही चलेगा। और वो जिन आप देखिएगा कि लालू जी का जिन कैसे 2025 के चुनाव में निकलता है। अलग फ्रंट बनाएंगे। देखिए, हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा है कि भाजपा को रोकना चाहिए। हम न लेफ्ट हैं न राइट हैं, सेंटर, एकदम मिडिल, सीधा वार करने वाले। लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहते हैं कि भाजपा को जब हराना है तो सबको साथ आ जाना चाहिए। लेकिन अगर साथ नहीं लाना है तो हम बड़ा विकल्प हैं, क्योंकि लालू जी का जिन बड़े आराम से हमारे साथ है। और ये तैयार है ये जिन कहने के लिए कि 2025 में वो जिन जो निकलेगा वो सबकी आंखें खोल के रख देगा। चलिए, तो हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा, जो आपके मन में सवाल गुजर रहा होगा कि आखिर बेगूसराय में हुआ क्या, तो आपने साफ तौर पर सुना कि स्टेज पर से चंद्रशेखर आजाद रावण बोलते हैं अमर ज्योति जी को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो उसकी बात की भी खंडन इन्होंने कहा कि कुछ थोड़ी सी नाराजगी थी, इस कारण से उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोला। बाकी जिस तरह से एक हमारे बहुजन पत्रकार हैं, उन्होंने जिस तरह से वीडियो चलाया उसके ऊपर भी इन्होंने खंडन किया। दूसरी बात, हमने ये एक बड़ा सवाल किया कि लोगों के मन में ये सवाल था, लोग सवाल भी करते थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये आंदोलन करेगी और बड़े बड़े मंच सदा करेगी, लेकिन इनको राजनीतिक लड़ाई नहीं है। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव जी का, मतलब आरजेडी की तरफ से एक जिन आया है जौहर जी के पास, और वो चाहता है कि इस बार केतली, मतलब आजाद समाज पार्टी की बिहार में एक अलग फ्रंट बने, एक अलग मोर्चा बने। जो इन तमाम जो पार्टियां हैं, जो एक तरफ कहती है कि हम दलित मुसलमानों का बड़ा हितैषी हैं, उनको एक साथ लेके चलेंगे, उनको भागीदारी देंगे राजनीति में, वो उन लोगों को धूल चटाने के लिए एक बड़ा फ्रंट बीच में बनेगा। मतलब सत्ता पक्ष, इन्होंने साफ तौर चंद्रशेखर यादव ने साफ तौर पर कहा था कि न हम पक्ष है न विपक्ष है, बीच में है, बस इतना समझ लीजिए। तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खंडन किया। बाकी आपको क्या लगता है, इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।